करके लोगों में गुस्सा है। ये आप 1 महीना जेल रहे चंद्रशेखर जी बिल्कुल है। कैसे? जब ये धतौली वाला केस था, सबीरपुर वाला कांड था, उसके चक्कर में लड़ाई करी उन्हें, नेता बने वो और बेवकूफ बना हमारे जैसा। 1 महीना जेल रह गया वो, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पे भैया। बोला अक्सर जो लोग ये कहते हैं सरकार है बसपा, बसपा में जाकर संगठन करने के लिए कहा, उसने वहां से दुत्कार दिया, लात मार के भगा दिया। उसकी कोई औकात नहीं चंद्रशेखर की। बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर को लेकर के इस बात की भी नाराजगी है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं पहुंचा हूं सहारनपुर और सहारनपुर में आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की रैली है और रैली का आलम यह है कि आप देखेंगे कि पीछे युवा हैं और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है और जोश के साथ साथ मैं इनसे बात करूंगा और बात करने के बाद जानने की कोशिश करूंगा कि जो युवा है, आखिरकार पिछली बार ये आरोप लगाया गया था कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का युवा है वो भटक गया था, लेकिन क्या इस बार युवा बसपा के साथ जुड़ रहा है या ये सिर्फ शोर शराबा है? क्या नाम है? नाम बताइए अपना। अभिषेक अम्बेडकर। अभिषेक, पिछली बार ये आरोप लगा था कि जो यूथ है उसने बसपा को वोट नहीं किया, इस बार क्या हाल है? इस बार पूरा यूथ बसपा के साथ है, क्योंकि आज का युवा जान गया है कि हमारा कौन है कौन नहीं। कुछ लोग हमें बेचने का काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम भी जुड़े थे, उन्होंने हमें बेचने का काम किया। बताइए क्या नाम है, खुल के बताइए। मैं खुल के नाम नहीं, क्योंकि वो भी अपने समाज का है, लेकिन दलाल दलाल होता है। और इस बार पूरा यूथ बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहन जी को हम पहले सीएम बनाएंगे और फिर 2024 में पीएम भी बनाएंगे। इस बार सारा यूथ, जितना भी यूथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि जो लोग हमें बेचने का काम कर रहे हैं, हमने जूतों से मारेंगे। ये बहुजन समाज के युवाओं ने ठान लिया है। जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं उन्हें जूतों से मारेंगे, ये अभिषेक अम्बेडकर हैं। चंद्रशेखर की तरफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारा ये कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? थोड़ा आ गइए। मेरा नाम अक्षय। अक्षय। चंद्रशेखर से इतनी नाराजगी क्यों है इस इलाके में? क्योंकि सर वो पार्टी बना लिया, अपनी पार्टी बना लिया। मेरा नाम विपिन कुमार है। चंद्रशेखर आया था जिस टाइम ये कह रहा था कि मैं कभी इलेक्शन में नहीं आने का, और आज इलेक्शन में क्यों है वो? क्या बात है? आज उसने दूसरी अपने एक अखिलेश की सरकार है बसपा में जाकर संगठन करने के लिए कहा, उसने वहां से दुत्कार दिया, लात मार के भगा दिया। उसकी कोई औकात नहीं चंद्रशेखर की। बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर को लेकर के इस बात की भी नाराजगी है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन भाई, जो ये लोग कह रहे हैं, सारे युवा हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने समाज भेज दिया, दलाल है, हम जूते मारेंगे, नहीं करना चाहिए, वो भी समाज का है। आप क्या कहो? अपने समाज का आदमी है, ये बात तो देखो गलत है कि जूते मारेंगे, लेकिन उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है। ये 1 मिनट भाई साहब, ये बहुत बड़ा गलत काम किया। उसका वोट बैंक बता दीजिए आप मुझे क्या है? उसका वोट बैंक जो है एससी समाज से है, और एससी समाज अगर 2 जगह फट जाएगा तो बताओ, तो एक तो सरकार नहीं बना पाएगा, दूसरा तरफ बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो इस तरह से समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर को यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और चंद्रशेखर हमारी नजर में बिल्कुल बेकार है। उन्होंने समाज को बदनाम कर दिया है, दूसरे के सामने आंसू बहा रहा है। चंद्रशेखर भाई वहां पे जाकर ये उनके साथ 4-4 घंटे इंतजार कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पत्र लिखता है, वो भी सिर्फ कागजों में। हमें नहीं पता पत्र लिखा है या नहीं लिखा, लेकिन उसके अखिलेश के सामने जाकर रो रहा है, ओवैसी के सामने जाकर रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है। ये समाज की बदनामी है, और क्या है इससे आप मुझे बताइएगा। अच्छा आप बताइए, अम्बेडकर कितने लोग हैं जो चंद्रशेखर को वोट करेंगे? सर केवल जो गद्दार, एक मिनट, इन्होंने लोगों ने क्या काम रहा है, गद्दार का पर्चा बना रखा है। केवल जिन्हें गद्दार का पर्चा दे रखा है केवल वही है, उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं है। जिन्हें गद्दार वाला पर्चा दे रखा है केवल वही लोग साथ है। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज कभी किसी का आगे नहीं झुका। बहन कुमारी मायावती कभी किसी का आगे नहीं झुकी। मैं दूसरे के वहां जाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं बहुजन समाज की बेइज्जती कर दी। बहुजन समाज की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। बहुजन समाज सम्राट समाज है, उसकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। अगर अकेले व्यक्ति की बेइज्जती होती है, वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। बहन कुमारी मायावती इतिहास गवाह, आज तक किसी का आगे नहीं झुकी। अगर गठबंधन भी करती है अपनी शर्तों के अनुसार गठबंधन होता है, गिड़गिड़ाने से कोई गठबंधन नहीं होता। मैं आज कह रहा हूँ कि इन लोगों को पता चल जाएगा जब इस समाज के बीच जाएंगे और ये गद्दार कहलाएंगे, गद्दार, और ये इनको गाली भी देने का काम करेंगे, पिटेंगे भी। सच कह रहा हूं। अच्छा चलिए, बात बताइए, मैं और पूछ लेता हूँ कि चंद्रशेखर जो है वो आदित्यनाथ योगी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? मतलब वही सीट क्यों चुनी? देखिए, केवल मैं बताता हूँ क्यों लड़ रहे हैं। योगी जी को
ज्यादा से ज्यादा वोट जीतेंगे बहुजन समाज के भी फिर दोबारा बेइज्जती करवाएंगे जब इन्हें पता है ये योगी जो केवल ज्यादा से ज्यादा वोट जिताने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का अगर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते योगी आदित्यनाथ भी हारता और हर कोई हारता, लेकिन जब ये अलग अलग लड़ेंगे इससे क्या होगा, वे और अधिक वोटों तक जीतेंगे। केवल उनका रिकॉर्ड बनवाने का काम कर रहे हैं केवल। चलिए ये तो युवा हैं हमारे। चंद्रशेखर ना पैसे खा रखे, वो सिर्फ दलित समाज का गुंडा है और कोई नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है? गुंडा रहेगा। और जब तक हमारी बहन लेडी है, जब तक हम उसका समर्थन में रहेंगे और जब तक हम उसके साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे और जब बहन लेडी ना करे, गुरु महाराज ना करे ऐसा कि हो, हम उसके बाद सपा की सरकार के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, युवा हैं। और चाचा आप सीनियर हैं, ये तो बच्चे हैं, आप बताइए चंद्रशेखर को वोट करना चाहिए नहीं? भाई चोर है, भाई चोर है, वो चोर है, पक्का चोर है, बीजेपी का चोर है, वो चोर दलाल है, बीजेपी का दलाल है वो। भाई सुनो भाई सुनो मारा है, भाई सुनो मारी सीट है यहाँ रामपुर बन जाना भाई जनता का बेवकूफ बना दिया। लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा। मैंने एक सवाल कर लिया चंद्रशेखर को लेकर के, हालांकि जिन शब्दों का प्रयोग गैर मर्यादित है, गैर पार्लियामेंट्री नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया है। और बात यह है कि आखिरकार ये चंद्रशेखर का इलाका है और चंद्रशेखर के इलाके में चंद्रशेखर को लेकर के लोगों में गुस्सा है। ये आप 1 महीना जेल रहे चंद्रशेखर चक्कर? जी बिल्कुल। कैसे? जब ये धतौली वाला केस था, सबीरपुर वाला कांड था, उसके चक्कर में लड़ाई करी उन्हें, नेता बने वो और बेवकूफ बना हमारे जैसा। 1 महीना जेल रह गया, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पे भैया। मतलब अक्सर जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर ने बहुत सारे लोगों को जेल में पहुंचा दिया, फूले अम्बेडकरी आंदोलन जो है वो ये नहीं था, लेकिन किस प्रकार से आप देखिए कि बहन जी के समर्थन में चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे जो भी है, लेकिन ये युवा कम से कम इस बात को नकार रहे हैं, चंद्रशेखर को अपना नेता स्वीकार नहीं कर रहे। करके लोगों में गुस्सा है। ये आप 1 महीना जेल रहे चंद्रशेखर चक्कर? जी बिल्कुल। कैसे? जब ये धतौली वाला केस था, सबीरपुर वाला कांड था, उसके चक्कर में लड़ाई करी उन्हें, नेता बने वो और बेवकूफ बना हमारे जैसा। 1 महीना जेल रह गया, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पे भैया। मतलब अक्सर जो लोग ये कहते हैं सरकार है बसपा में जाकर संगठन करने के लिए कहा, उसने वहां से दुत्कार दिया, लात मार के भगा दिया। उसकी कोई औकात नहीं चंद्रशेखर की। बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर को लेकर के इस बात की भी नाराजगी है कि सपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ।